नमस्कार दोस्तों, मैं जिया चंदवानी लोकतांत्रिक आवाज से राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आई हूँ दिल्ली में, जहाँ पर जिनका वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे दिल्ली के उत्तर पूर्वी सांसद जी माननीय श्री मनोज तिवारी जी से आज सौभाग्य से मुलाकात हुई है, जिन्होंने जरोदा और संगम विहार की जनता के सर से छत छीनने से बचाया है और आज वो उन्हें बधाई देने के लिए पूरी जनता यहाँ इकट्ठी हुई है। तो सर, हम आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे कि जरोदा और संगम विहार के जो जनता है, जो पब्लिक है, उसके ऊपर से जो उनके सर से जो छत छीनी जा रही थी, उसके बारे में पहले आप कुछ बताना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं झड़ौदा और संगम विहार की जो जनता है, जो वहाँ के नागरिक हैं, उन्होंने जिस प्रकार से अपनी लड़ाई को लड़ी है, हम सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। क्योंकि जब आपके ऊपर समस्या आती है तो आप जितनी प्रमुखता से उसको लेते हैं तभी दूसरा कोई हेल्प करता है। जी सर। तो झड़ौदा संगम विहार को इस मामले में मैं बधाई देता हूं। वो अपनी लड़ाई बहुत प्रमुखता से लड़े और बड़ा अत्याचार उनके ऊपर हो रहा था, बहुत बड़ा। भगवान न करे कि इस तरह का अत्याचार अन्याय किसी के ऊपर हो। अब इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं वो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन ये कानूनी लड़ाई थी। हम लोगों को तब पता चला जब इनकी पूरी लड़ाई दो लोग लड़के और जीत हार हो गई, और जिनके ऊपर लड़ाई है उनको पता ही नहीं चल रहा है। हाई कोर्ट में झड़ौदा संगम विहार के लोग हार गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से हार गए। तब मुझे अपने डीके भाई साहब की याद आई। मैं एक सांसद के रूप में, हमारे को जैसी सूचना मिली, मैं गया था। पहले मैंने स्टडी किया केस का, और केस स्टडी करके इस निर्णय पे पहुंच गए कि झड़ौदा संगम विहार के साथ अन्याय हो रहा है। और एक चीज मैं आपके चैनल के थ्रू भी सबको बताना चाहता हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी का साथी हूं। मैं अत्याचार नहीं होने दूंगा, चाहे जितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। हमें विश्वास है कि वर्तमान नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार जो भी साजिश किया होगा, हम उसके तक पहुंचेंगे और कानूनी लड़ाई को कानूनी ढंग से जीतेंगे। हम गली गली गए थे सब लोगों के बीच में, और हमने उसी दिन कहा था कि ये लड़ाई हम जीतेंगे, आप लोग चिंता न करिए। बाद में एक और नोटिस आई, जिसके बाद और भी खलबली मची। हालांकि तब भी मैं निश्चिंत था कि ये कानूनी लड़ाई है। नोटिस भी उसी एक साजिश का हिस्सा है जिस साजिश को झड़ौदा और संगम विहार को डाला गया। उसके बाद मेरे पास फिर आए थे। मैंने डीके सिंह सर को, जो बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं और इनका एक बड़ा हिस्ट्री रहा है अपना केस को देखने का, मैंने इनके हाथों में दिया। और आज कुछ स्टे थोड़ा सा पहले हो गया, कुछ स्टे आज के दिन में पूरी तरह से कह सकता हूं कि झड़ौदा संगम विहार के प्रत्येक हाउस होल्ड को, प्रत्येक घर को, प्रत्येक नागरिक को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को 20 फरवरी तक स्टे मिला है, और फरवरी तक हम इस केस को ऐसा बना देंगे कि जो लोग यहाँ के लोगों के ऊपर संकट डाले हैं, अब वो संकट में आएंगे। तो ये जनता आपके लिए ये सुन के बहुत सारी तालियां बजाएंगी। अब देखिए मनोज तिवारी सर, हम आपसे एक और सवाल ये करना चाहेंगे, जैसे कि आपने जनता की मदद करने के लिए माननीय एडवोकेट श्री डीके सर को आपने चुना, उनके ऊपर, उनके लिए ये केस उनको सौंपा। देखिए, तो डीके सिंह सर को मैंने किया है, लेकिन मैंने किया है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं झड़ौदा संगम विहार के किसी व्यक्ति को 1 रुपए का भी खर्चा नहीं उठाना है। ये खर्चा हम उठाएंगे। डीके सिंह सर, थैंक यू सो मच कि ना आप पूरे अपने खर्चे पर, अपने बलबूते पर इस जनता को जो आज आपने राहत दी है, तो उसके लिए ये जनता आपको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहेगी। डीके सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले ये जनता की जीत है। यस सर। इस जीत के सूत्रधार हमारे माननीय सांसद जी मनोज तिवारी जी हैं। इनका मेरे पास फोन आया कि ये छत झड़ौदा कला के जो रेजिडेंट हैं, झड़ौदा के संगम विहार के,
उनकी छत नहीं जा रही, ये छत मेरी जा रही है। ये छत, जब मैं छत से वंचित रहूंगा, जब मेरा घर टूट जाएगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा? ये जनता ही मेरा दिल है, जनता ही मेरे लिए भगवान है। यस सर, बिल्कुल। पूरी जनता के लिए इन्होंने कहा कितना भी पैसा लगे, यस सर। मैं यहाँ बैठा हूँ। ये सब मेरा परिवार है। झड़ोदा मेरा परिवार, संगम बिहार मेरा परिवार। यस सर। इस परिवार का एक भी आदमी मेरे सांसद होते हुए इन्होंने ये भी कहा कि मैं सांसद नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ, इनकी फैमिली का मेंबर हूँ। जी बिल्कुल सर। और मुझे ये भी कहा आप वकील नहीं हैं, आप इनके परिवार के सदस्य हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं भी उस झड़ोदा में, उस संगम बिहार में मेरा घर है। यस जब मेरे सांसद जी का घर है वहां पर, तो मैंने भी सोचा मेरा घर है ये। जी बिल्कुल। उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमने 3 दिन जो मेहनत करी, जी सर। हर 2 मिनट बाद सांसद जी का फोन आता था, क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस है। जो लोकल रेजिडेंट थी वहां पर, उन लोगों की वजह से थोड़ा सा कुछ लोग पार्टी पॉलिटिक्स में फंसे। ओके सर। सांसद जी ने मुझे कहा किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हैं वहां के लोग, सब मेरे क्षेत्र में आते हैं, मैं इनके क्षेत्र में आता हूं। जी बिल्कुल सर। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सांसद जी ने कहा अगर भगवान से भी टकराना पड़ेगा तो हम टकराएंगे, हम जीत के लाएंगे जी। और जीते और आगे जीतेंगे। ऐसा सांसद, सेवक दुनिया में किसी को नहीं मिलता। आप लोग खुशनसीब हैं कि आपको मनोज तिवारी जी जैसे सांसद मिले हैं, जी बिल्कुल। एक गार्जियन मिले हैं, संरक्षक मिले हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने सांसद के रूप में आप हम इस जनता को सेवक मिले हैं, लेकिन सर आपने जो सेवा तहे दिल से यहाँ पे की है, उसके लिए जनता की तरफ से, लोकतांत्रिक आवाज की तरफ से थैंक यू सो मच। हमें तो इसी बात का बहुत तकलीफ हो रहा है कि इतनी बहनों को, वो वीडियो देख रहा था मैं, जिनको सड़कों तक जाना पड़ा, जी। वो मेरे लिए बहुत वेदना का दिन था। ओके सर। मैंने भी अपनी ट्विटर आईडी से वो ट्वीट किया और सबको भेजा, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे एलजी महोदय हो, या फिर दिल्ली के जितने लोग हों, यहाँ तक केंद्र के लोगों को मैंने भेजा, ये देख लो, ऐसा आंदोलन ये बनाया नहीं जाता है। इन लोगों के दर्द है तब ये सड़कों तक, वो महिलाएं कभी सड़कों पे नहीं गई होंगी जो वहां धरने में बैठी थी। जी बिल्कुल सही बोला सर। तो हम इसको पूरी तरह से, आज हमारी जीत है और ये जीत जैसा भैया को धन्यवाद करते हैं। और वहाँ की जनता, मैं संडे को जाऊंगा, जी बिल्कुल। मैं अगले जो रविवार आ रहा है झड़ोदा संगम विहार जाऊंगा और उन लोगों के साथ चाय पियेंगे, उन से बात करेंगे। सर जनता आपसे इसी बात से प्रभावित और बिल्कुल खुश है। उन जनता के, यहाँ की जनता के दिल में आप इसी तरह से राज करते रहें, क्योंकि आप उनके घर घर जाकर, जनता के सामने जाकर उनकी जो शिकायतें सुनते हैं, उनका दर्द समझते हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से आगे देश की भी सेवा करते रहें, यही हमारी गुजारिश रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती उस दिन वक्त हम दिया। समस्या समझने गए थे, अब हम आपका समस्या का निदान लेकर के आए। आप जैसा वकील मिल सर गया। ने एक बात कही थी जब सर आए थे, तो सर ने कहा था अगर बुलडोजर भी आ गया ना तो सबसे पहले हम लेटेंगे उसके आगे, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। यही भरोसा था सर आपका। थैंक यू सो मच।